Assalamualaikum students. Now we will discuss the topic of हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हम आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या आपके पास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. द पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम of one molecule attracts and forms a bond with a partially negatively charged atom of the other molecule. The bonding is called hydrogen bonding. अगर मैं अब इसको उर्दू में डिफ़ाइन करूँ तो यूँ होगा, एक एटम आपके पास हाइड्रोजन है, उस पर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव, एंड जो अदर आपके पास मॉलिक्यूल है या एटम है उस पर चार्ज होगा, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुआ होगा उसके पास चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिवली. वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो अट्रैक्ट करता है, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हम एग्जांपल को स्टडी करते हैं, देन आप क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या आपके पास. इधर देखें, हम इधर वाटर की एग्जांपल लेते हैं. वाटर का जो फार्मूला होता है H2O, H2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है HOH. एंड जो हाइड्रोजन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है एंड ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव. पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर इसी वजह से होता है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है. अब देखें, इधर भी एक मैंने मॉलिक्यूल लिख दिया वाटर का, इधर भी लिख दिया है, इधर भी लिख दिया है. अब इनके दरमियान, दो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है हाइड्रोजन की वजह से, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसी तरीके से अगर हम दूसरी एग्जांपल को स्टडी करें, हाइड्रोजन क्लोराइड. इधर देखें, इधर भी यूं ही होगा, आपके पास हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव एंड क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव. क्लोरीन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, दैट्स व्हाई क्लोरीन हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अब इसी तरीके से एक ये मॉलिक्यूल है, इसी तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड ये मॉलिक्यूल है, इनके सेंटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है. दोनों मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स को उनके दरमियान क्या पाई जाती है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ अब हम एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. फर्स्ट पॉइंट देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन बिटवीन द मॉलिक्यूल. इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से शो करते हैं. अब सेकंड पॉइंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन द परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल. जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये पोलर मॉलिक्यूल, पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम इससे पिछला टॉपिक हमने डिस्कस किया है पोलर मॉलिक्यूल का. पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंटली मीन्स मुस्तकिल तौर पर ये एग्जिस्ट करती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लाजमी हो. This small size and high partial positive charge on the hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है. इनेबल्स इट टू अट्रैक्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसा कि नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. ठीक है, जो दूसरा आपके पास है जैसे नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन के ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, जिसकी वजह से इन पर जो चार्ज होता है वो होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज. फोर्थ पॉइंट आप डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल. जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इफेक्ट करती है काफ़ी ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर, जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर्स के लिहाज से पूछ लिए जाते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन में ये लाजमी पूछ लिए जाते हैं. फर्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन एल्कोहल. कहता है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से ज़्यादा क्यों है. मैं आपको इधर बता दूं, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बट जो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास होता है 78 डिग्री सेल्सियस. मीन्स जो डिफरेंस है आपके पास 22 डिग्री सेल्सियस का आपके पास डिफरेंस होता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कोहल. इट इज़ द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम.
इसकी रीज़न क्या होती है वो आप डिस्कस करते हैं। बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन योर प्रेजेंट इन वाटर बट नॉट प्रेजेंट इन अल्कोहल। देखिए अब वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एग्जिस्ट होने की वजह से वाटर का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है निस्बतन वाटर के वो कम है। जैसे हमने वाटर में पढ़ा है, वाटर में आपके पास एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट जो अल्कोहल का इधर मैंने फार्मूला लिखा है मिथाइल अल्कोहल, जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल वो उसका होता है OH। इधर आप कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हो। तो इसका जो अल्कोहल का होता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट वो 78 डिग्री है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। डैट्स वाई दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन अल्कोहल। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, जो बर्फ़ है पानी के ऊपर क्यों तैरती है। इसकी अब आंसर देखें, ये भी आपके पास दिस इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी भी जो रीज़न होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैं आपको सबसे पहले इसको एक्सप्लेन यूँ कर दूँ। जो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, आज़ादाना मूव करते हैं, ठीक है। और जो आपके पास जब हम उसी वाटर को जब हम आइस में कन्वर्ट करते हैं, जो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली फिर एग्जिस्ट नहीं करते, वो अरेंज कर लेते हैं अपने मॉलिक्यूल्स को। उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस होती है वो भी श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से जो आइस होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है निस्बतन वाटर के। और हमें पता है हमेशा किसी भी चीज़ के ऊपर वही चीज़ तैरेगी जिसकी डेंसिटी लो होगी। डैट्स वाई जो डेंसिटी होती है आइस की वो कम होती है वाटर की निस्बत, तो इसी वजह से जो आइस होती है वाटर के ऊपर आपकी फ़्लो करती है। दिस इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द डेंसिटी ऑफ आइस 0 डिग्री पर कितनी है, 0.197 ग्राम मीटर पर क्यूब इज़ लेस दैन ऑफ लिक्विड वाटर एट 1.00 ग्राम मीटर पर क्यूब। देखिए अब वाटर की जो आपके पास है वो 1 है एंड इसकी डेंसिटी आइस की 0.197 है। इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली बट व्हेन वाटर फ्रीज द मॉलिक्यूल अरेंज इन ऑर्डर फॉर्म डैट गिव्स देम ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया आज के हमारे टॉपिक को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, इसमें से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेती है, सिंपल आपसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन दे के एग्जाम्पल पूछ ली जाती है। ये इसमें से MCQs भी आ जाते हैं। तो हमने प्रॉपर आज डिस्कस कर लिया इस टॉपिक को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।